Good morning, students. How are you doing? Great. All right. So we were discussing about the letter writing. We have discovered the difference between the formal letter and informal letters, and we have also discussed about the layout of formal letters. कि कैसे हम किस तरीके से हम एग्जाम में लिखेंगे सो दैट वी कैन गेन द मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या क्या लेआउट होते हैं, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ स्पेस देना चाहिए आपको, कहाँ पे सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सेंटर एड्रेस क्या होना चाहिए, सब के बारे में बात किया गया है। और मैंने पिछले वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपसे प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है। राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ। जैसे मैंने आपको बोला था, पहले आपको पता करना कि किसको लेटर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया पता चल गया। रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी। ये आपका सब्जेक्ट मिल गया, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स एंड द रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। तो ये आपका किसको लिखना है मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, आपको बॉडी मिल गया कि इसमें जो क्या मेन पार्ट्स आपको क्या लिखना है वो मिल गया। और ये भी आपका मेन पॉइंट है कि जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं एक एक आप मैंने जो लेआउट बताया था आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था कि लेफ्ट साइड में आपको सेंडर एड्रेस होना चाहिए, मतलब जो कि भेजता है। तो इस क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया गया भेजने वाले का, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। बट मैंने आपको हिदायत दी थी कि ये 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो मैंने 2 ही लाइन लिखा है, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। पहला पॉइंट था लेफ्ट साइड में सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। दिया रहेगा तो वही लिखिए, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखिए। अगर नहीं दिया है तो आप अपना एड्रेस डालिए, लेकिन याद रखिए 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। आप क्या करना है, स्पेस देना है, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। फिर आता है डेट की बारी। तो डेट का फॉर्मेट भी एग्जैक्ट ही होना चाहिए। अपने मन से मत कुछ लिखिएगा कि 23 में 20, ऐसा नहीं लिखना है। ये फॉर्मल में नहीं आता, ये इनफॉर्मल में चला जाता है। गलत ये भी नहीं है, बट आपको इसी तरीके से लिखना है। 23 मई 2020 डेट भी हो गया। हाँ सर। उसके बाद स्पेस। हाँ सर। अब आता है रिसीवर एड्रेस, कि लेटर हम किसको भेज रहे हैं या फिर लेटर रिसीव कौन करेगा। तो सबसे पहले बोला था मैंने आपको कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, याद है या फिर भूल गए? याद है सर, तो बताइए। यस, डेजिग्नेशन होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। और डेजिग्नेशन कहाँ से मिलेगा आपको? हमेशा ही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एडिटर इन चीफ। इसको या फिर द एडिटर इन चीफ लिख सकते हैं या फिर द एडिटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस होना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया भी आपको इस क्वेश्चन से मिल गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ है वो मिल गया। और एड्रेस लिख दिया आप इसको, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी आपको लिखना है, लेकिन इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद अगेन यू हैव टू गिव स्पेस देना है। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद से क्या करना था, सैल्यूटेशन लिखना था। क्या लिखना था? सैल्यूटेशन, मतलब कि संबोधन। तो यहाँ पे क्या है, सर है मैडम? सर है। हालांकि ये भी दिया नहीं है, बट इसको आप लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिया नहीं है, तो आप इसको डियर सर या मैम, मैडम जो भी लिख सकते हैं। बट याद रखिएगा कि ये शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मैडम को मैम नहीं लिखना है। कॉन्ट्रैक्शन आपको मैंने मना किया था, वो नहीं करना है। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। डियर सर लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बच्चे कि सब्जेक्ट्स को ऊपर लिख देते हैं। हालांकि ये सीबीएसई में का नया अमेंडमेंट है कि पहले सब्जेक्ट ऊपर हुआ करता था और सैल्यूटेशन नीचे हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब जो है सैल्यूटेशन ऊपर रहता है और सब्जेक्ट उसके बाद आता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। अब इसको
इसका जो पोजीशन है इसको इंटरचेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। हाँ सर, आप बहुत डरा रहे हैं मार्क्स को लेकर। हाँ बेटा, डरना चाहिए बिल्कुल। अगर आपको स्कोर करना है सीबीएसई में तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या लिखा है? सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा आपको? सब्जेक्ट में आपको मैंने 2-3 पॉइंट्स बोला था कि पहला कि आपको क्वेश्चन से मिलेगा, दूसरा कि 4 से 6 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, मिल गया आपका सब्जेक्ट, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। अगर हमने खुद आप सेंस लगाइए कि बैड कंडीशन ऑफ रोड्स मैंने लिख दिया सब्जेक्ट में, तो जो भी सब्जेक्ट का पर्पस क्या होता है कि लेट से मैं एडिटर इन चीफ हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मेरे पास लेटर आता है, तो सबसे पहले मैं पता है मैं क्या देखता हूँ? या सब्जेक्ट में देखता हूँ कि आखिर सब्जेक्ट किस मुद्दे पे आया लेटर हमारे पास, और इससे मुझे पूरा लेटर का वो मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है कि यस अब इसके बारे में बात होने वाली है। तो मैंने पढ़ा कि मैं लेट से मैं एडिटर इन चीफ हूँ, तो मैंने जैसे मैं लेटर को खोला, मैंने देखा सब्जेक्ट पे सबसे पहले ध्यान जाता है सब्जेक्ट पे, और मैंने देखा कि बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। मैंने कहा अच्छा, मतलब कि ये लग रहा है कि किसी गांव या किसी शहर में कोई रोड खराब है, उसके बारे में मुझे बात किया जा रहा है, उसके बारे में लेटर में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो सब्जेक्ट का यही मोटो होता है कि इसको पढ़ लें तो पता चल रहा है कि यस ये इसी मुद्दे पे लेटर है। क्लियर? इसीलिए 4 से 6 वर्ड होना चाहिए, 1 2 3 4, मैंने तो 4 लिखा है, 4 से 6। और ऐसा होना चाहिए कि पूरा ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है कि अब पर्पस पता चल रहा है लेटर का किस पर्पस से लिखा गया है। हाँ सर, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। डियर सर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद से स्पेस देना है। उसके बाद से क्या देना है? स्पेस। हाँ सर, इतना समझ में आ गया। अब आता है पैराग्राफ 1। क्या बताया था मैंने? इंट्रोडक्टरी लाइंस। क्या बताया था? इंट्रोडक्टरी लाइंस। इंट्रोडक्टरी लाइंस क्या होता है? ये जो पैराग्राफ होता है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए होता है, और ध्यान से सुनिए, इसको आप लोग रट लीजिए। यस, रट लीजिए, कुछ नहीं, एग्जैक्ट आपको एग्जाम में यही लिखना है। जब भी लेटर की राइटिंग मिला आपको यही लिखना है। क्या कहना है? पहले पढ़िए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज, इसका मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बस आप समझ लेना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। अब इसको आपको रट के यही लिखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको अपने मन से लिखेंगे तो गलत होगा, नहीं, इसको ये लिखेंगे तो देखिए सीबीएसई की मार्किंग ही ऐसी होती है, स्टेप वाइज नंबर मिलता है। अगर आपने यहाँ तक सब्जेक्ट तक लिख लिया आपको 2 या 3 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। ये लिख दिया तो 2 नंबर आपके पास और ऐड हो जाएगा। तो एक बेसिकली फॉर्मल लेटर लिखने का एक तरीका होता है, तो यही लिखना है आपको। हाँ, अगर सब्जेक्ट बदल जाए तो आप यहाँ से इसको सब्जेक्ट दूसरा कर दीजिए कि बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी है। क्लियर है? तो सब्जेक्ट बदल जाएगा, बाकी का सेम लाइन यही होगा। इसको घोल के पी लीजिए, आपको एग्जाम में जाकर आपको सोचना ना पड़े, इसको यही एग्जैक्ट लाइन लिखना है हर एडिटर इन चीफ को लिखने के लिए या फिर कोई भी फॉर्मल लेटर के लिए। बस हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। पैराग्राफ 1 आपको हमेशा ही यही यूज कीजिएगा, जितने भी फॉर्मल लेटर होंगे आप यही करना है। इसमें मिनिमम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, इससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में। हाँ सर, ये तो बहुत सही बोले सर, हम तो रट्टा मारने में तो बहुत आगे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग के बारे में। नहीं, वैसे अच्छे हैं बच्चे क्लास 9 के। यस, आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत हो गई। क्लियर है? तो पैराग्राफ 1 में ये जो इंट्रोडक्टरी लाइन्स है, रेडीमेड लाइन है, इसको आपको याद करना है, और हर फॉर्मल लेटर में आप यही यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट बस बदल जाएगा। हाँ सर, उसके बाद मैंने क्या बताया था? दूसरा पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द लेटर। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी लाइन हो गया, और दूसरा बोला था क्या कि बॉडी ऑफ द लेटर्स। अब इसमें बॉडी ऑफ द लेटर कहाँ से मिलेगा? अगेन क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि किस बारे में हमको लिखना है। बैड कंडीशन ऑफ रोड्स के बारे में लिखना है, इसके इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं सिटीजन्स पे, और जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन नहीं ले रही हैं। आपके पास 3 पॉइंट हो गए मेन, इसको लिखना है। तो लिखते हैं, आइए। तो ये बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज इसको पुट करते हैं। क्लियर है? इसको मैक्सिमम इसको यूज़ कीजिएगा पैसिव वॉइस में, जैसे मैंने बताया था आपको, पैसिव वॉइस में मैक्सिमम लिखेंगे
और इसलिए आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। पढ़ते हैं, द रोड्स हियर आर इन टेरिबल कंडीशन। टेरिबल कंडीशन, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होना चाहिए जो अच्छे वर्ड्स होने चाहिए, जो भारी वर्ड कम लगे। टेरिबल कंडीशंस, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। द पॉथहोल्स, पॉथहोल्स क्या होता है, जो गड्ढे होते हैं, सड़क के गड्ढे, उसको बोलते हैं पॉथहोल्स। तो द पॉथहोल्स ऑन द रोड्स आर अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, नॉट ओनली डू दे स्लो डाउन द ट्रैफिक। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम लिखना है, 2 कॉज लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो स्लो डाउन द ट्रैफिक, तो ये प्रॉब्लम हो गया, बट ऑल्सो कॉज सेवरल एक्सीडेंट्स। देखिए 2 प्रॉब्लम इन्होंने अराइज कर दिया कि ऐसा नहीं है कि केवल ट्रैफिक ही जाम लग रहा है, बाकी का क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। 2 प्रॉब्लम हो गया। अब आते हैं एज ए रिजल्ट। अब देखिए एज ए रिजल्ट के बाद मतलब कि अब लिखिएगा अब इससे हमें क्या परेशानी होती है। वी हैड बीन विटनेसिंग ह्यूज ट्रैफिक जाम। अब इससे क्या होता है, जब सड़क में गड्ढे हैं, रोड खराब है, तो इससे हमें ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ता है इन पीक आवर्स। जब हम ऑफिस जाते हैं या फिर बहुत जरूरी काम होता है तो हमें भीड़ में रोड पे बहुत जाम में फंसे रहते हैं, इसमें बहुत तकलीफ होती है। ड्यूरिंग मानसून, मानसून में क्या होता है, दिस पोथोल्स बिकम द सोर्स ऑफ मलेरिया। क्या होता है कि पोथोल्स जब बारिश आते हैं तो उस बारिश के मौसम में गड्ढे जो है पानी से भर जाते हैं और उसमें मच्छर पैदा हो जाता है, जिससे हमारा मलेरिया के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखा आपने क्या बताया, इसकी प्रॉब्लम्स बताइए और उससे होने वाली हमें जो दिक्कत है वह बताया। हमें कहाँ से पता चला, कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन से, कि इसका इफेक्ट लिखना है और इसका कंडीशन लिखना है, उसका इफेक्ट लिखना है कि डेली सिटीजन लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। और एक और हमारे पास टॉपिक है कि रिलक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। और जो अप्रोप्रिएट जो क्या बोलते हैं, जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ लिखना है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिए। आप इसको अपने क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज के हिसाब से कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो भी लिखेंगे इसको क्वेश्चन से अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। यस सर। अब आते हैं फिर है, वी हैव बीन ट्राई टू ब्रिंग दिस प्रॉब्लम टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। एक और हमको टॉपिक था, उसमें मिला था कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं ये मतलब अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमने इसमें लिख दिया। ये पैराग्राफ 1 था इंट्रोडक्टरी लाइन्स, पैराग्राफ 2 बॉडी था और पैराग्राफ 3 भी एक बॉडी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बॉडी होता है आप उसको 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। बट दे आर नॉट रिसेप्टिव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम, करके हमने जो मुद्दा था हमने उसको उठाया था, लेकिन वे लोग रिसेप्टिव नहीं है हमारे, मतलब वो काम नहीं करना चाह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये 2 कंसर्न हमने उठा दिया। अब लास्ट लाइन मैंने क्या बताया था, कंक्लूजन लाइन। क्या बताया था, कंक्लूजन लाइन। और ये भी पैराग्राफ 1 की तरह एकदम इसको घोल के पीना है आपको, सेम एग्जैक्ट आपको भी सेम लिखना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको सेम लिखना है। हाँ मतलब इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे और 4-5 रेडीमेड लाइन आप अपने मन से बना सकते हैं जो कि बहुत ही मतलब फॉर्मल लगे, उसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड टू द, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट पर हम लिख रहे हैं, अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो आप सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो फाइनल लाइन होता है, कंक्लूजन लाइन। बेसिकली हमें यही कहना होता है कि ये जो आपको लेटर लिख रहे हैं इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, ताकि ये लोग जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं इसके बारे में जब देखेंगे पढ़ेंगे, जब मैटर पब्लिसाइज होगा तो इस पर वो लोग एक्शन लेंगे। यही हर लेटर में लिखना होता है एडिटर को। तो क्यों ना, जब हमें यही लिखना है, सेम लिखना है, तो हम इसको याद कर लें अच्छे से, सो दैट हमें अपना समय भी बच जाएगा और उसको हम अच्छे से लिख भी कर लेंगे और अच्छा मार्क्स भी गेन कर लेंगे। हाँ सर, सही बात कहा आपने, गुड। तो इसको आप लोग भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और बस ये है कि सब्जेक्ट आप यहाँ पे लास्ट में आके इसको जो भी जिस आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपके यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। तो ये पैराग्राफ 4 हो गया, कंक्लूजन लाइंस, और ये आपका लेटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, उसके बाद आपको ये हो गया पैराग्राफ 4। अब उसका आपको थैंक यू लिखना है, ऑफ कोर्स लास्ट में योर्स फेथफुली लिखना है, ओबीडियंटली नहीं लिखना है, ट्रूली सिंसियरली लिख सकते हैं।
और अब बाकी आपका लास्ट में आपका नेम। नेम क्वेश्चन में देखिए दिया है तो वही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। अगर नहीं दिया है तो ही आप अपना नाम लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसको और प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आज अभी एक होमवर्क भी भेजता हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।